नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। महाराष्ट्र में टीसीएस कांड तो सभी को ही याद होगा। किस तरीके से भारी संख्या में लोगों का धर्मांतरण का खेल टीसीएस के अंदर चल रहा था। उसके बाद लगातार कार्रवाई की गई और कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तारियां हुई। इस पूरे मामले में जब सबसे ज़्यादा नाम जिसका उछला वो है एचआर निदा खान का। आपको बता दें कि निदा खान के साथ पूछताछ हुई और उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसे बेल दे दिया गया। निदा खान को बेल मिलने के बाद लोगों में गुस्सा है। लोगों में यह कहा जा रहा है कि इस तरीके के अपराध को अंजाम दिया जा रहा था और इतनी आसानी से निदा खान को बेल नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन जब जज ने निदा खान को बेल दिया तो उसके पीछे उन्होंने एक बहुत बड़ा तर्क दिया। आपको बता दें कि निदा खान 5 महीने की गर्भवती है और इसके कारण उन्हें जेल से रिहा किया गया। उन्हें बेल मिल गया, लेकिन आपको पता है बेल देने के पीछे जज ने श्री कृष्ण के जन्म का उदाहरण दिया। उन्होंने एक बड़ी बात कही थी जिसके बाद लोग ही सोचने के लिए मजबूर है कि निदा खान को बेल मिलना सही या गलत। कोर्ट ने किया भगवान कृष्ण का जिक्र। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक टीसीएस अवैध धर्मांतरण मामले में आरोपित निदा खान को बेल दिया गया। 6 जुलाई 2026 को दिए गए आदेश में एडिशनल सेशन जज केजी जोशी ने कहा कि 5 महीने की गर्भवती निदा खान के मामले में मुश्किल समय से बच्चा मंगवाने के लिए न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने बयान में कहा कि भगवान कृष्ण की तरह जेल में जन्म लेने का ट्रॉमा या उससे जुड़ा सामाजिक कलंक कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे में दर्दनाक स्थिति से बचने के लिए नए जन्म बच्चे और उनकी पूरी भलाई के लिए आवेदक आरोपी के पक्ष में न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करना सही और न्याय संगत होगा। अब इस मामले के एक और आरोपी तौसिफ उत्तर को भी बेल दिया गया है। इसके साथ ही अन्य आरोपी जो वो गिरफ्तार हैं, लेकिन इसके पीछे निदा खान की रिहाई के पीछे बड़ा कारण यह दिया गया है। जज ने कहा है कि जब भी श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जैसे जेल में जन्म हुआ था, तो उसे कलंक के तौर पर देखा जाता है और यह किसी भी बच्चे के लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं होगा। उनके फ्यूचर को बचाने के लिए और अनजन्मे बच्चे की बदनामी से बचाने के लिए, क्योंकि इसमें उस अजन्मे बच्चे की कोई भी किसी भी तरीके की गलती नहीं थी और इसी से इस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए जज ने इतना बड़ा फैसला सुना दिया है। जिसके बाद सोशल मीडिया में जज का यह फैसला काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और इसके साथ ही लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या जज का यह फैसला सही था। निदा खान के खिलाफ क्या मामला है? महाराष्ट्र के नासिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के बीपीओ में हिंदू महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न और धार्मिक उत्पीड़न के आरोप में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के लगभग 1.5 महीने बाद 7 मई को निदा खान को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। खान के साथ आरोपी बनाए गए तो सिर्फ अत्तार को भी जमानत मिल गई, जबकि एक अन्य आरोपी दानिश शेख की अर्जी खारिज कर दी गई। निदा खान को उन्होंने एक बुर्का दिया, धार्मिक सामग्री साझा की, शिकायतकर्ता के फोन पर इस्लामिक ऐप्स इंस्टॉल किए गए और धार्मिक रीति रिवाज सिखाने के लिए उनके घर गई। यह मामला मार्च 2026 में सामने आया, जब नासिक में टीसीएस बीपीओ यूनिट की एक दलित महिला कर्मचारी ने दानिश शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्हें दानिश पर शादी का झांसा देकर रेप करने और यौन शोषण, उत्पीड़न और इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। जल्द ही और भी महिलाएं सामने आई। उसी बीपीओ के कुछ कर्मचारियों पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, दुर्व्यवहार और उनकी हिंदू धर्म का अपमान करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। इस मामले में 9 एफआईआर दर्ज की गई और पीड़िता ने बताया कि बीपीओ के मैनेजमेंट के सामने शिकायत करने की कोशिश को एचआर और संबंधित अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया। निदा खान पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। अब आपको बता दें कि पुलिस के हिसाब से एक महिला सहकर्मी ने निदा खान पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का भी आरोप लगाया था। पुलिस का कहना था कि निदा खान के ऊपर कई और संगीन आरोप लगे। धर्मांतरण से लेकर अब्यूजमेंट, कई तरह के आरोप निदा खान के ऊपर लगे थे, जिसके ऊपर चार्जशीट दायर की गई, जांच बिठाई गई और आरोपी के तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब फैसला सामने जहां पर श्री कृष्ण जन्म के उदाहरण देकर जज ने कहा कि जेल में पैदा होना किसी बच्चे के लिए सही नहीं है और इसी कारण उन्हें बेल दे दिया गया। आगे क्या होगी कानूनी प्रक्रिया, इस बात से सबको इत्तेफाक रखना चाहिए कि नासिक टीसीएस धर्मांतरण उत्पीड़न केस के मुख्य आरोपी निदा खान को भगवान कृष्ण के नाम पर जमानत मिली, जो कि उसके लिए और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए काफी राहत की बात है। लेकिन जमानत मिलने के बावजूद उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा जारी रहेगा। अदालत में आरोप तय होने के, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद निर्दोष सिद्धि या बरी होने का निर्णय होगा। इस मामले की जांच विशेष जांच दल कर रहा है और विभिन्न एफआईआर की भी जांच जारी है। यदि जमानत की शर्तों का उल्लंघन होता है तो अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त करने की मांग कर सकता है। तो आज हमने आपको निदा खान को बेल मिलने और श्री कृष्ण का उदाहरण देने की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।